मैम स्कूल में आज चैप्टर चलाવ્યું. Okay. Data handling statistics, no, it's a part of statistics. Statistics is the branch of science which deals with the collection, classification, tabulation and interpretation of numerical data. Okay, suppose you are given that कोई भी सब्जेक्ट ना मार्क्स आवे तमारा स्कूल में मार्क्स मिले हमें सारे सब्जेक्ट्स के एक सब्जेक्ट के सपोज मैथ्स के मार्क्स मिले तो उसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा में लिख सकते हैं इजीली, so that teacher can make out who scored more, how many students scored more, who all got less than 25, who got less than 20. She can make out easily. Last year हमने टैली पढ़ा था, याद हो तो टैली याद है ये वाला? हाँ मैम, आया था लास्ट. यस मैम. ठीक है, ये टैली था. तो उसी वे में इस बार हम थोड़ा और आगे करेंगे, बार चार्ट्स, पाई चार्ट वगैरह सब आएगा. ओके, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज numbers, words, measurements, alphabets, symbols, observation or even just description of thing. कुछ भी हो, कोई भी चीज हो. Examples of data include marks of students, जैसे मैंने बताया marks of student, present absent report of students, name of students, runs made by batsmen, etc. बहुत सारी चीजों का हम डेटा बना सकते हैं. जैसे कि हम कोई सुपरमार्केट गए, उधर भी हम डेटा बना के जाते हैं कि हमें ये चीज इतनी चाहिए, ये चीज इतनी चाहिए, बनाते हैं ना. ठीक है, राइस जैसे हमें सपोज हम सुपरमार्केट के लिए बनाते हैं डेटा, तो मतलब कैसे बनाएंगे. राइस हमें चाहिए जैसे सपोज 5 kg, बीट चाहिए कितना, व्हीट फ्लोर चाहिए हमें 10 kg, शुगर लगता है हमें, शुगर कितना लगता है 5 kg लिख लो, शुगर हो गया 5 kg. ऐसे इसको हम बोलते हैं डेटा. ऑल दिस इज डेटा, राइस, व्हीट, शुगर. अभी हमें इसमें से जानना है कौन सा सबसे ज्यादा है, तो हम क्या देखेंगे, 10 kg वो क्या है, व्हीट, मैक्सिमम इज व्हीट. तो उसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, इसे हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप इज पिक्टोग्राफ वाया पिक्चर. It is simply the pictorial representation of data using symbols. मतलब कुछ भी ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं. सपोज मैंने बनाना चाहिए मुझे 1 किलो, तो 1 किलो में कितना बनाना है, 4. एप्पल तो 4, चेरी 4. ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बनाना रिप्रेजेंट 1 बनाना इक्वल्स टू 10 बनाना, ऐसा भी हो सकता है. 1 apple is equal to 10 apples. हाँ, ऐसे लार्जर वैल्यूज है. कुछ भी आप शायद 1 एप्पल इक्वल्स टू 50 एप्पल्स, ये भी कर सकते हो. 2 Like cherries10 equals cherries is equals to 20 cherries. वो it depends. Okay, so next है bar graph. In this type of graph, bars are uniform width से दिखाया जाता है. Uniform width are used for representing different quantities, but the height of these bars are proportional to the respective values of the quantities. हमने इधर बार ग्राफ के थ्रू बताया. सपोज ए ने लिया है कुछ 93,050 का कुछ आइटम लिया, सपोज 9,350 का कुछ उसने आइटम खरीदा. ये 9,350 है, दिख रहा है. yes उसने कुछ उतने के आइटम है. सेम वे बी ने खरीदे कुछ 9,450, सी ने खरीदे कुछ 9,550 में, डी ने खरीदी कितना 9,650 और ई ने खरीदी. 9,750. या अलग अलग रुपए की चीजें खरीदी. मतलब yes कि घर में लोगों ने इतने की शॉपिंग की, समझ लो. जैसे कि ये पापा ने शॉपिंग की, ये मम्मी ने की, या आपके भाई ने की, या आपने की, या बहन ने की, या किसी और ने शॉपिंग की. मंथली डेटा कलेक्शन समझ लो आप. तो आप देखना चाहो इसमें से तो सबसे ज्यादा किसने खर्चा किया, बहन. वाले बंदे ने. यू कैन मेक आउट इजीली. और सबसे कम किसने किया बताना हो तो ए वाले बंदे ने. क्लियर. तो हम बार चार्ट से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसने ज्यादा किया, किसने कम किया, कितना किया, डिफरेंस निकाल सकते हैं. करेक्ट. सेम वे अभी देखो डबल बार ग्राफ. इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, a bar represents
2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, 2 चीजों को एक साथ कंपेयर करना है, 2 बंदों को। अगर आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स कंपेयर करने मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो मैं उसे लूंगी डबल बार ग्राफ के अंदर। ओके, so this type of graph is mainly used for comparing data. तो मैं आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स, अगर मैं सपोज इन केस परिन और यश युग मार्क्स कंपेयर करना चाहूँ अलग सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये वाला बार ग्राफ यूज करूंगी मैं। सेम वे किसी का भी हो, मैं डबल बार ग्राफ यूज करूंगी। मतलब देखो, सपोज ये युग के इस बार जो मैथ्स में मार्क्स आए वो 14, 41, परिन क्या है वो 50, किसके सबसे ज्यादा है? परिन के, एक ही सब्जेक्ट में, ये मैथ्स। करेक्ट, आई कैन शो दिस वे साइमल्टेनियसली, एक साथ में इजीली कंपेयर करके बता सकते हो। अगर मैं बार ग्राफ बनाऊंगी तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, दोनों को बाजू बाजू में रख के फिर वापस कंपेयर करना, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके अलावा मैं ये कर सकती हूँ डबल बार ग्राफ, जो मुझे इजी पड़ेगा। ओके, तो डबल बार ग्राफ का भी यूज होता है इन ऑर्डर टू कंपेयर, फॉर कंपैरिजन, कंपेयरिंग डेटा। ओके, चलो नेक्स्ट, data organization. The data available in an unorganized form is called raw data. Unorganized form में जो data हमें मिलता है is called raw data. Suppose मैंने आपको दे दिया, इस तरह का कोई डेटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है आपका, या अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है। तो इसको मैं अगर ऑर्गेनाइज करूँ तो मैं लिखूंगी ABCD। अभी मैं फिर चेक करूंगी ए कितनी बार आया, वो काउंट करूंगी, सिंपल। ए कितनी बार है? 1 2, वो काउंट करके मैं इधर लिख दूंगी, तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया हमारा डेटा। yes or no? So that is called unorganized data or raw data. Okay, the extraction of the information from this raw data to give meaning to this data is called data organization. जो हम ये बनाए उसको हम data organization बोलते हैं। चलो, frequency distribution table. The table which represents the number of times a particular quantity is repeated is known as the frequency distribution table. ये frequency distribution table बोलता है। अभी इसमें सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है? Which is maximum? कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 24. 24. So that is the frequency of our table. Okay? Yes. देखो, prepare ये रहा। The table which represents the number of times a particular quantity is repeated is known as frequency distribution table. ये table को frequency distribution बोलते हैं, और ये frequency हो जाती है highest frequency. Okay? चलो next. When the amount of data grouping, now we are into data grouping. When the amount of data is huge, बहुत ज्यादा है, then the frequency distribution table for individual observation will result into a large table. अगर मैं एक एक करके लिखूं, जैसे कि मुझे 60% के मार्क्स है, मैं एक एक करके लिखूंगी तो मेरा पेज पूरा भर जाएगा, शायद 3 पेज भी भर जाए, 4 पेज भी भर जाए। अभी मुझे उसको एक ही पेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? डेटा ग्रुपिंग। मतलब 0 to 10, 10 to 20 मैंने ग्रुप बना दिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेबल इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Group frequency distribution. Suppose we need to prepare a table for science marks obtained by 60 students. ये केस होता है हम टीचर्स के साथ ज्यादातर। ठीक है, अगर 60 स्टूडेंट के मार्क्स मुझे लिखने हैं तो मैं एक एक करके लिखूंगी, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी फाइंड आउट करने में कि कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया, कितनों ने कम मार्क्स स्कोर किए, कितने फेल हुए, कितने ने हाई स्कोर किया, 40+ स्कोर किया। तो वो मुझे डेटा निकालना है, तो उसके लिए मैं डेटा ग्रुपिंग यूज करूंगी। ठीक है, तो उसमें मैं 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 2 बच्चों ने। 10 to 20 9 स्टूडेंट्स, 20 to 30 22। फिर मैं देखूंगी 50 to 60 कितने बच्चे लाए? एक ही बच्चे ने स्कोर किया है। ठीक है, और अभी मुझे वो देखना है कितने बच्चे, तो इनका टोटल मारूंगी तो 60 हो जाएगा। टैली कर सकती हूँ मैं। इसमें क्लास इंटरवल की डेफिनेशन क्या है? क्लास इंटरवल और क्लास, it represents the range in which the data are grouped. ये 0 to 10, 10 to 20 ये क्या है? रेंज। तो मतलब ये रेंज कितनी हुई इनकी? ये क्लास इंटरवल्स बोलते हैं इसको।
फिर लोअर क्लास लिमिट, व्हाट इज लोअर क्लास लिमिट? आपकी क्लास लिमिट है 0 to 10, तो लोअर क्लास लिमिट किसे बोलोगे आप? 0 को। 0 इज द लोअर क्लास लिमिट। सेम वे 10 to 20 में कौन सी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी? 10। फिर 20 to 30 में 20, 30 to 40 में 30, 40 to 50 में 50। जो पहले वाली है वो लोअर क्लास लिमिट हो गई। अभी सेम वे अपर क्लास लिमिट, द हाईएस्ट नंबर अकरिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज अपर क्लास लिमिट। अब इधर अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी? 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, नाउ नेक्स्ट, width or size of the class interval, that is called h. The difference between the upper class and the lower class is known as the width or size of the class. For example, मैंने एक class interval लिया 10 to 20, मुझे इसकी width find out करनी है, तो मैं क्या करूंगी? 20 minus 10, that will be 10. 20 minus 10 equals to 10. That is high upper class minus lower class limit lower class. equals to width. ओके, चलो नेक्स्ट हो जाएगा हिस्टोग्राम। ये हमारा टॉपिक है। इफ अ बार ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स है इसीलिए, which has continuous class intervals, ये continuous है 0 to 10, फिर वापस 10 से स्टार्ट हो रहा है उसको continuous बोलते हैं, 10 to 20, फिर नेक्स्ट होगा 20 to 30, नेक्स्ट होगा 30 to 40, ये continuous class intervals हो गए हमारे, ठीक है। Then such a graph is called a histogram, जो continuous हो। ओके, चलो नेक्स्ट, उसको हम इस तरह से प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, जो कंटिन्यूअस ग्राफ है हिस्टोग्राम, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये वाला है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। Okay, here the height of bar represents the frequency of the class interval, height is class intervals, and note that there is no gap, ये हिस्टोग्राम में गैप नहीं होती है बीच में। ओके, दे आर कंटिन्यूअस। चलो ओके, इसके बेसिस पे अब हम सम सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट वन, हु विल हेल्प? मोक्षक बताओ। Yes, ma'am. For which of these would you use a histogram to show the data? हिस्टोग्राम किसके लिए यूज करते हो? कंटिन्यूअस डेटा एंड क्लास इंटरवल्स होना चाहिए। Class intervals. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग, ये होगा या नहीं होगा? ना मैम, मैम होगा। नहीं होगा, नहीं मैम, होगा, होगा कैसे ना? होगा? नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो continuous। अलग अलग एरिया में जाएगा ना, एक ही एरिया में नहीं है ना कंटिन्यूअस, बाजू बाजू में नहीं है। हाँ, मैम डी वाला होगा, डी वाला। डी वाला, उसमें डी और 7 डी to होगा। 8 कर सकते, 8 to 9। एक मिनट, हम अभी फर्स्ट वाले पे है। ओके, फर्स्ट वाला नहीं होगा, पोस्टमैन बैग वाला, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, ये होगा? होगा। यस, क्योंकि इसको हम क्लास होगा। इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, मैम। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, ये होगा? नहीं। ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। So next, the ये number होगा। of passengers boarding हाँ। train from 7 to 7 p.m. Yes, it can be done. Okay. Yes, ma'am. Next question. ये वाला, the shoppers who come to a departmental store are marked as M for men and W for woman, B for girl, B for boy and G for girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. तो अभी हमें इसका टैली बनाएंगे, हम क्या करेंगे? मैम पहले W लिखेंगे। W कितना है वो फाइंड कर ले हम पहले, लिख। हाँ। चलो W कितनी बार आ रहा है? चलो 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 में 16 17 18 19 20 21 22 28। 23 24 25 26 27 और 28। W is 28। हम इसे टैली में कैसे लिखेंगे? 5 में जाता है टैली, 1 2 3 4 4 और 5। कट।
1 got cut. 10, 1 2 3 4 cut. 10, 11, 1 2 3 4 15, cut. 1 20, 2 3 20, 4 cut. 1 2 3. 25 हुआ ना? 1 2 3 ओके, ये हो गया मैम 20। और बाद में G M, अभी मैन का M देखते हैं। हाँ मैम M का M, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 13 मैम 13 मैम 15. 11 12 13 14 हाँ सॉरी मैम और एक कैम रह गया कहाँ रह मैम। गया? सेकेंड लाइन में फिफ्थ वाला वो आपने एक ही किया है देखो। फिफ्थ सेकेंड लाइन में पीछे से मैम डबल एम है 15, yes 15, it's 15, ये 15 है। तो अभी टैली 1 2 3 4 कट 1 2 1 2 3 3 10 4 कट 1 2 3 4 कट हो गया। 15 हो गया। नेक्स्ट है बी। B 1 2 बी कितने हैं? 4 1 5 है 3 5 5 4 and 5. Okay, B is 5. 1 2 3 4 and 5. Now next G 11 है हाँ। 11 मैम 12 12 सॉरी हाँ हम लेते 12 हैं 1 12 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 11 and 12. They are 12. 1 2 3 4 5. ये सब 11. मैम ये सब क्वेश्चन हमको ग्राफ में करने हैं। हाँ, ये प्लॉट करना पड़ेगा ना आपको। ग्राफ पेपर पे नहीं करोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके मैम ये ग्राफ में नहीं करेंगे तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, नोटबुक में कर मैम देना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिर्फ टैली लिख देंगे तो चलेगा ना? नहीं, ग्राफ प्लॉट कर दो ना एक बार बेटा। अभी इसमें हमें क्या प्लॉट करना है? मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, ये हमने कर दिया। अभी ड्रॉ अ बार ग्राफ, बार ग्राफ करना है, ठीक है? मैम अभी एल जैसा पूरा शेप बना देने का बाद में हाँ W M ऊपर D y और नीचे x लिखने का एंड में। ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये मैं x एक्सिस पे क्या रखूं? मैम वो W Boys, वुमन girls. मैन बॉय गर्ल हाँ, वो सब। शॉपर्स लिख दूं? हाँ शॉपर इधर मैं रख देती हूँ शॉपर्स, और यहाँ पे came in नंबर ऑफ शॉपर्स कर दूं यहाँ पे। हाँ हाँ अभी देखो किधर से किधर तक है? 30 तक मैं कर सकती हूँ, ठीक है? 30 तक तो मैं 5 5 का लिखूं। हाँ मैम। 1 बार इज 5, ये हो गया 10 मैम पहले 0 15 0, ये रहा 15 20 25 25 25 30 खत्म। 30 इनफ। अभी यहाँ पे पहले वाला मैं बार बनाऊंगी, m के लिए बनाना है, ये रहा मेरा m कितने हैं हमारे? 15 M 20 15 है, M 15 15 है, ठीक है? तो ये रहा 15। ये बन गया मेरा बार ग्राफ 15 m के लिए। नाउ w कितना है? 28। 28 सॉरी, w इज 28। यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 28 किधर जाएगा? कुछ यहाँ पे आएगा हाँ रफली। मैम। ये बन गया w। नाउ व्हाट इज b? b कितने थे? मैम B 5 थे सिर्फ। 5। ओके, सो ये बन गया b। ओके, नाउ g कितने थे? 12। G 12 12। Okay, so it will be somewhere here. हाँ कुछ इधर होगा। ओके, यस ये बन गया। अभी ये ग्राफ से मैं क्लियरली बता सकती हूँ सबसे ज्यादा कौन थे? W, उसके बाद M, फिर M G। बाद में G बाद में। ओके, ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन।
ओके चलो नेक्स्ट। मैम स्केल रह गया ना वो। कौन सा स्केल? अरे 4 वो किया? वो ग्राफ में लिखते हैं ना ऊपर, वो नाम भूल गया। हाँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, हाँ मैम वही, वाई एक्सिस और 1 एक्स यूनिट इक्वल्स एक्सिस टू 5 5 सेंटीमीटर। सॉरी 5 शॉपर्स, शॉपर 5 शॉपर्स। ओके वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बार ग्राफ बनाना था, शॉपर्स लिखा है। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट पेज। मैम आप बाद में पीडीएफ सेंड करोगे ना इसकी? हाँ मतलब मैं सॉल्व वाला नहीं फॉरवर्ड करूंगी, हाँ वो आप खुद सॉल्व करो। मैम ये रिकॉर्ड ही भेज देना ना। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो भेजूंगी ही। ओके चलो अभी सेम वे ये सेकंड क्वेश्चन है, इधर भी टैली बनाना है। मैम इधर टैली में वो सबसे छोटा है 810। 800 से 810 से स्टार्ट करना है। यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स दिस। तो सबसे पहला इंटरवल 800 से 810 स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ तो मैं लिखूंगी 800 to 810। 110। उसमें कितने हैं देखो, काउंट करते हैं हम। 830 नहीं है, 810 1 मैम 800 से 809 तक नहीं आएगा? 9 तक सॉरी 810 नहीं आएगा। मैम तो सिर्फ एक ही है, सेकेंड लाइन में फर्स्ट। एक है, हाँ दो दो दो, सेकेंड लाइन में फर्स्ट बार में। 2 और फर्स्ट सेकंड तीन। दोनों। 3। हाँ तो 3 हो गए। अभी नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? 810 to 820। 810 to 820 कितने आ रहे हैं देखो, मतलब 810 था ये एक 1, 1 फिर 2 2, 2 ही है। मैम वो ऊपर 820 है। नहीं वो नेक्स्ट आएगा, 820 नहीं गिना जाएगा यहाँ हाँ ओ हाँ। पे। ओके नाउ नेक्स्ट 820 to 830। 820 to 830। चलो 20 से लेके 30 तक 820 नीचे से दिखता है। मैम 820 मैम ऊपर है ना? 820 ऊपर है। मैम पीछे बस। मैम 890 के बाद। 810 है वो। मैम आगे जाने दो, आगे जाने दो। ये है। हाँ ये रहा, बस 821 एक ही है। ओके हाँ, बाद में 830 to 840। 830 to 840 कितने हैं? मैम एक फर्स्ट वाला, 2 फर्स्ट 3 सेकंड, 4 फर्स्ट 1 सेकंड 2 बाद 3 में 6 4 7 5 8 6 9। मैम 9 है। 5 9 6 7 8 9 9 9 there are 9। बस। ओके नाउ नेक्स्ट इज क्या आ जाएगा? 840 to 850। 840 to 850। चलो 840 एक किधर है? 45 दो 1 तीन 4। 3 मैम 5 है। 5 they are 5 नहीं 6 5 है बेटा। चलो नेक्स्ट 850 to 860। तो देखो 860 50 to 60 ये रहा, नहीं 860 1 एक मैम बस 1 ओनली। ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा 862 मैम ये भी वन एक ही है, ये भी 870। एक ही है। ये देखते हैं ना कितना है। चलो 860। मैम एक 1 दो है, 2 तीन है। 3 है। चलो 3 नाउ नेक्स्ट हो जाएगा हाँ 870 to टू 880। 880। चलो 870 ये मैम एक ही है, एक मैम ही है। एक ही है लास्ट लाइन में। हाँ और उसके बाद One. वाला भी एक है। 1 है। ठीक है हाँ अभी 880 to टू 890 890। ये भी एक ही है। 880 to 890 एक ही है। ये हाँ मैम 880 एक ही है। एक। ठीक है और वो बाकी सारे दूसरे 890 चार है हैं। वो 3 है। 3 चार है 1
2 2, 3 3, 4, हाँ 4. 4 है, ठीक है? ये 1 है, बाकी के 890 to 900 दे आर 4. ओके, अब इसके बेसिस पे हम टैली बना सकते हैं. मैम आपकी आवाज कट रही है. 1 minute, मैम आपकी आवाज कट रही है. 1 minute, 1 minute. हाँ मैम बराबर आ रही है. Now you can make tally. ये फर्स्ट वाले का बनाओगे तो 1 2 3, सेकंड का 1 2 3 2 1 1 2 3 4 कट 1 2 3 4. अभी ये 5 है, 1 2 3 4 का. मैम मैम 9 में और एक कट आए और एक लाइन आएगी. यस, यू आर करेक्ट. हाँ. Now 1 2 3 4. 4 अभी टोटल करो कितने और आइए. 3 + 2 5 + 1 6 6 + 9 15 20 टोटल 24 25 26 और बाद में 4. मैम 30. 30. ओके, सो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 30. अभी क्वेश्चन में कुछ और पूछना है. यूजिंग ना द मैम. फ्रीक्वेंसी टेबल, बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था. सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी टेबल. होगी. ओके, हाँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में जो हमें डेटा है उसी पे हमें बनाना है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाना है, डायग्राम मतलब, ठीक है? तो हम इधर ही बना ले बाजू में, इजी पड़ेगा. यस. पहले हम टेबल बना लेते हैं. तो इसके लिए हमें कितने लगेंगे. 800 से 910 और ये हो जाएगा 1 to 10. ठीक, चलो ये मैं बना रही हूँ हिस्टोग्राम यहीं पे. ये बन गया हमारा x और ये हो गया y. यहाँ पे 0. तो मैं यहाँ पे 800 से सीधा स्टार्ट करूँ, समझ जाओ आप लोग. 800 810 800. हाँ मैम. ठीक है, 800 से स्टार्ट करती हूँ मैं. दिस इज 800 810 मैम मैं पास 820. में नहीं हो जाएगा बाद में. तो 2 का स्केल लेते हैं. हाँ मैम. ठीक है, सो ये सॉरी ये 810 हो गया, ये फर्स्ट वाला. फिर ये हो जाएगा 820, 820 ये 830 830 840 840 850 870 880 890. 890 और एक 900 है ना, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, चलो चलेगा, समझ जाओ. दिस इज 900. 900. अभी यहाँ साइड में 1 यूनिट लूं मैं. 2 स्केल्स इज 1 या 1 लूं. एक ही लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. ओके. सो मैं यहाँ ये साइड क्या लिखूं मैं. मैं नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिया था हमें डेटा में. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory. ये मैम वर्कर्स है. वेजेस. नंबर ऑफ वेजेस. हाँ, और वर्कर्स यहाँ पे वेजेस हो गया और ऊपर वर्कर्स. ये वर्कर्स हो गए. ठीक है, अभी फर्स्ट वाला स्केल में देखो. 810. मैम 3. 800 to 810 उसमें कितना है 3. तो ये रहा 2 का स्केल लिया ना हमने. मैम ये 4 है ना. हाँ हाँ, मैं ऐसे देख रही हूँ.
ये ठीक है? मैम इतना बड़ा और नहीं सॉरी, रुको रुको रुको, ये 800 से लेना है ना, हाँ वो उसके वन इज पॉइंट्स 800, सपोज ये 800 है, ठीक है, 800 to 810 यहाँ तक जाएगा, सो ये नंबर हाँ 3। नाउ नेक्स्ट 810 to 820 कितना था? 2। 2 वो इससे ये कंटिन्यूअस है इसलिए 820 तक लग के आएगा, होगा, ठीक है। अभी 820 to 830 1 आएगा, 1 that is 1। मैम और बाद में 9 9 9 सबसे बड़ा। 9 and then 5, हाँ okay, this is 9। And then 5, where is 5? ये रहा। फिर next नेक्स्ट है 3 1 1 and and 3 ये रहा 1, फिर है और 3, 3 ये 3 है ना, और बाद में 1 1 और 4। फिर ये हो गया 1 3, then what is that? 1 1 and 4, this is 1 1 again 1 1 और 4। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर ले, ड्रॉ कर ले। इजी है ना, होमवर्क मैं तो खुद का हो जाएगा। हाँ अभी तक ये क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया है हमें, which group has the maximum number of workers? 9 Ma'am, वाला कौन सा है? 830 to 840, 830 to 840 okay, so how many workers earn rupees 850 and more? ये पूछा है 850 and more, ये रहा 850 and more, तो यहाँ पे कितना था? ये 1 1 मैम 10 मैम 10 वर्कर्स 10 आएगा, 10 4, yes 10 workers earn more than 850, okay, हाँ और 20 how many workers earn less than 850? मैम 20 आएगा। 20 20, ये 10 हो गया तो बाकी के 20 हाँ मैम workers थे total, okay, चलो next, this question is also done। now last question, इसमें तो डायग्राम दिया है, हमें क्वेश्चंस लिखने, क्वेश्चंस सॉल्व करने से। for Yes. how many question was the number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown in the figure, okay, answer the following, how many hours did the maximum number of students watch TV? 32 4 to 5 4 to to 5 5 hours, okay, हाँ 4 to 5 hours। हम्म next question क्या, how many students watch TV for less than 4 hours? मैम 34 30 22 plus 8 30 plus हाँ 4 34 34 how many students spend more than 5 hours in watching मैम TV? More than 14 5, 14 8 plus 6 8 plus 6 14 कितना हो गया? yes 14 students। 14 मैम तो हो इसमें से गया। नोटबुक में कौन से लिखने हैं? ये वाला मैम, सॉल्व कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैम फर्स्ट नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट ओरली हो गया, सेकंड और थर्ड कर लो, ठीक है, ठीक है सेकंड और थर्ड ही करना है। मैम हाँ फोर्थ वाला उसमें ही तो ड्रॉ करना था। सेकंड थर्ड और फोर्थ, हाँ दोनों कर लो, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ओके। ओके